डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एग्स टाइप पे आगे हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि जो एनिमल वर्ल्ड में एग्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज में कितने तरह के एग्स की पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग टाइप ऑफ एग डिस्कस करेंगे। एक बार आप सिंपली याद रखिए, योग जो है, जैसे एग जो है एक सेल है और इस सेल का जो रिजर्व फूड है उसे हम योग कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, ये योग जो है वो लिपोप्रोटीन, मतलब केमिकली लिपोप्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब यदि मान लीजिए प्रोटीन का अमाउंट डोमिनेंट है योग में, प्रोटीन ज़्यादा है फैट से, तो हम उसे प्रोटीनस योग कहेंगे या प्रोटीन योग कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि फैट की डोमिनेंसी है प्रोटीन पे योग के अंदर, तो उसे हम फैटी योग नाम देते हैं। तो ये योग जो है कैसे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो याद रखेंगे आप कि योग के सिंथेसिस का एनिमल बॉडी में दो प्लेस है। योग या तो खुद ओवम के अंदर, एग के अंदर सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के द्वारा, जिसे हम बाल्बियानी रिंग कहते हैं या इसे हम बाल्बियानी न्यूक्लियस भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो बाल्बियानी रिंग या बाल्बियानी न्यूक्लियस है, या इसे हम योग न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या है ये ओवम के न्यूक्लियस के अराउंड माइटोकॉन्ड्रियल मास जो पाया जाता है ओवम में, इसे हम बाल्बियानी रिंग कहते हैं। और ये एक सोर्स है योग सिंथेसिस का, योग फॉर्मेशन का। दूसरा जो है वो लीवर है। लीवर जो है वो योग सिंथेसाइज करता है या योग के केमिकल कंपोनेंट सिंथेसाइज करता है, और लीवर से वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं कंपोनेंट्स, और फिर ब्लड से वो डिपॉजिट होते हैं ओवम के अंदर। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि योग का दो सोर्स है, योग की सिंथेसिस के लिए दो प्लेसेस हैं एनिमल बॉडी में, खुद ओवम सिंथेसाइज करता है या फिर वो लीवर से बन के आता है, तो यदि पूछा जाए कि कहाँ पे ज़्यादा बनता है योग, मेनली कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो आप लीवर के साथ जाइए। मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ योग सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर। आप याद रखिए, टाइप ऑफ एग्स अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग, तो माइक्रोलेसिथल, लेसिथा टर्म जो आप देख रहे हैं मीन्स योग होता है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ योग होगा तो माइक्रोलेसिथल कहेंगे। कौन कौन एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे पहला नाम जो देख रहे हैं ह्यूमंस। याद रखेंगे आप कि ह्यूमंस के माइक्रोलेसिथल एग को और लेसिथल एग कहते हैं, क्योंकि आप ये याद रखिए कि क्या ह्यूमन के एग्स में योग होता ही नहीं है। तो याद रखिए, प्रैक्टिकली जो एग है वो एक सेल है, और कोई भी सेल बिना रिजर्व फूड का नहीं होता। तो ह्यूमंस के जो एग है उसमें ऐसा नहीं है कि योग बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है योग ह्यूमन एग में, और उसका इतना कम यूटिलाइजेशन है एग के द्वारा कि हम उसे अलेसिथल एग कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं माइक्रोलेसिथल में एग्जांपल्स। तो जो यूथेरियन मैमल्स हैं, जो अभी मैमल्स, चूँकि आप जानते हैं मैमल्स का तीन ग्रुप में क्लासिफिकेशन है। सम मैमल्स आर कॉल्ड प्रोटोथेरियंस, सम आर मेटाथेरियंस एंड सम आर यूथेरियंस। यूथेरियन मैमल्स आर आल्सो नोन एज प्लासेंटल मैमल्स। तो प्लासेंटल मैमल्स का जो एग है वो माइक्रोलेसिथल है। हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा भी इसके जगह पे आप नाम रख सकते हैं, स्टारफिशेस, एकाइनोडर्म्स, ये सब प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में आप जानते हैं कि इसमें यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आते हैं। जो यूरोकॉर्डेट्स हैं कॉमनली हम उनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं। सिफेलोकॉर्डेट का जो एग्जांपल आप वेरी पॉपुलर एम्फिऑक्सिस वर्ड यूज करना, तो प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। इन सब का जो एग है वो माइक्रोलेसिथल है। और यदि मीडियम मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग हो तो मेजोलेसिथल एग कहेंगे। एग्जांपल्स वेल नोन है आपके लिए ये सारे एनिमल्स। और यदि हेवीएस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ योग हो, तो हम उसको मेगालेसिथल या कह लीजिए मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग कहते हैं, यदि हेवी अमाउंट ऑफ योग हो तो एग्जांपल्स कौन कौन हो जाएंगे? इंसेक्ट्स देख रहे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथेरियंस का जो एग है वो मेगालेसिथल है। अब हमें अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे ये कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एग। अब ऐसे कर ले हम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पे एग कितने तरह के होंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे हम लोग तो आसानी से हम आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे योग का एग में तो कितने तरह के एग्स हो जाएंगे। आप याद रखिए कि यदि लिटिल अमाउंट में आपको ध्यान रखना है कि यदि एग में योग का अमाउंट लिटिल है तो काफ़ी कम अमाउंट में योग के होने के वजह से वो एग के साइटोप्लाज्म में इवनली हियर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जहाँ तहाँ चारों तरफ जो योग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्योंकि अमाउंट काफ़ी कम है और कम अमाउंट के वजह से जो योग है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एग्रीगेट नहीं हो पाता, तो हम ऐसे को कहते हैं आइसोलेसिथल एग्स, ठीक ना। आइसोलेसिथल एग्स जिसमें योग का साइटोप्लाज्म में इवन डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर हो। तो आइसोलेसिथल एग का एग्जांपल कौन होगा? माइक्रोलेसिथल एग्स जितने भी हैं वो सब इसमें आइसोलेसिथल में आएंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखिए जो मेसोलेसिथल और मेगालेसिथल एग्स हैं तो इनमें मीडियम या फिर हैवी अमाउंट ऑफ योग है। तो इनमें क्या कंडीशन होता है, जो योग है वो एक वन साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक ना, योग का प्रेसिपिटेशन हो जाता है मीडियम या हैवी अमाउंट में होने की वजह से। एग में वो प्रेसिपिटेट हो करके एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लेता है योग, और इस तरह से आप याद रखेंगे कि ऐसे एग में एक साइड जो है वो योग का हो जाता है और एक तरफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एग के अंदर। तो ऐसे एग को हम लोगों ने नाम दे रखा है टेलोलेसिथल एग्स। टेलोलेसिथल जो एग्स होते हैं इसमें योग जो है वो बॉटम पे ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाता है और योग का ये जो एक्सिस है या जो साइड है इसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल। और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का जो पोल या एरिया होता है इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है एनिमल पोल। और इस तरह के जो एग हैं इसका नाम रखा हम लोगों ने टेलोलेसिथल एग्स। तो टेलोलेसिथल एग्स में कौन कौन आएंगे? मेसोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मेगालेसिथल एग्स जो इंसेक्ट्स के होते हैं उनमें जो योग होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, योग सेंटर को ऑक्युपाई करता है एग के अंदर, और न्यूक्लियस के साथ जो साइटोप्लाज्म है ना वो पेरिफेरल लोकेशन का होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इंसेक्ट के मेगालेसिथल एग का हम लोगों ने नाम रखा है सेंट्रोलेसिथल एग्स, क्योंकि जो योग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे? तो एग के सेंटर में। तो इस तरह से आप याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आइसोलेसिथल जिसमें माइक्रोलेसिथल एग्स आएंगे, टेलोलेसिथल जिसमें मेजो एंड मेगालेसिथल एग्स आएंगे, और सेंट्रोलेसिथल जिसमें इंसेक्ट्स का मेगालेसिथल एग एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग आप क्लासिफाई कर सकते हैं एग्स को। और आपको मेमोराइज करना है एग्जाम्पल, तो आप पर्टिकुलरली जो 5 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, पाइसेस टू मैमेलिया, इन पे आप फोकस करिए कि किस वर्टिब्रेट क्लास का जो एग है वो कैसा है। अब यहाँ पे एक मैं आपको फिर से बोल दूं कि बोनी फिशेस मैंने मेसोलेसिथल में लिखा है, ठीक ना। यदि मान लीजिए पूछा जाए कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं कॉन्ड्रिक्थिस, उनकी एग्स कैसी होती हैं, तो कॉन्ड्रिक्थिस की, कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्स जो है वो मेगालेसिथल हैं, मेगालेसिथल एग्स होती हैं वो, ठीक ना। आप मेजोलेसिथल में सिर्फ बोनी फिशेस को रखेंगे। अब एक आपने लंग फिशेस नाम सुनी है, तो लंग फिशेस जो है वो बोनी फिशेस हैं और लंग फिशेस का भी जो एग होता है वो मेजोलेसिथल होता है। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ एग्स याद कर सकते हैं।